बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शानदार कहानी है। 16 साल के लाइफ गार्ड राइडर विलियम्स के साथ होना सम्मान की बात है, जो कैलिफोर्निया के सांता क्रूज इलाके से हैं। मुझे पता चला है कि जब उन्होंने पहली बार उन्हें लाइफ गार्ड के रूप में देखा था, तभी से वे एक विजेता थे, बहुत सारी ट्रेनिंग और बहुत मेहनत के बाद। और उन्होंने इस युवा सज्जन को बचाया जिनसे मेरी लंबी बातचीत हुई। मैंने पूछा क्या तुम उनके बिना बच पाते, और तुमने कहा शायद नहीं, है ना? हम शायद नहीं, मुश्किल थी। हाँ, तो तुम्हारा जीवन लंबा और सुंदर होने वाला है। धन्यवाद। और मुझे लगा कि यह हम सब देख रहे थे, हर कोई देख रहा था, और लहरों की भयानकता के कारण इसे काफ़ी पब्लिसिटी मिली। ऐसी लहरें कभी नहीं देखी, काफ़ी हिंसक थी। हम बात कर रहे थे कि साल के समय, खासकर अभी, वहाँ लहरें बहुत उग्र और घूमती रहती हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये मुश्किल होगा, खासकर नौसिखियों के लिए। तो मैं नथानिएल को एक कठिन परीक्षा से बाहर निकलने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि जीवन में तुम्हारी किस्मत अच्छी रहेगी, पता है, इसे ही अच्छी किस्मत कहते हैं। मैं तुम्हारे पिता को नमस्ते कहना चाहता हूँ जो साथ आए हैं। हमने उन्हें ओवल ऑफिस और व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। इसके बाद अगर आप चाहें तो हम उन्हें लिंकन बेडरूम में ले जाएंगे, जहां आप अब्राहम लिंकन का कमरा देख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है ना? हाँ, और तुम्हारी बहन भी, ये वाकई अच्छा है। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने नथानिएल के साथ पूरी प्रक्रिया पर बहुत काम किया और शुरू से ही राइडर के साथ थे, और उन्होंने, मुझे लगता है कि आपने इन लोगों से सीखा है। उन्होंने आपको सिखाया कि आप जो करते हैं उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे करें, राइडर, है ना? जी सर, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और नाथानिएल इससे बहुत खुश हैं। राइडर, मुझे आपको बताना होगा, शेन विलियम्स, राइडर के पिता, बहुत बहुत धन्यवाद। शेन, आपने अच्छा काम किया। मैं देख रहा हूँ कि आपने मेरी पसंदीदा वर्दी पहनी है। मैं इसका बहुत बड़ा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकती है ना? और कोई नहीं हो सकती। जब आपने इसे टेलीविजन पर देखा, ये वास्तव में अविश्वसनीय था। शैनन विलियम्स ये माँ हैं, तो आपने अच्छा काम किया। ये अच्छे जेनेटिक्स का कमाल है। जब आप उन्हें देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि वाकई अच्छे हैं। समिट रे ये पिता हैं। फिर से धन्यवाद समिट, शुक्रिया। लैला रे, नथानिएल की बहन, धन्यवाद बेटा। आरोन बोनिन, सांता क्रूज लाइफ गार्ड, जिन्होंने राइडर की सहायता की और वे भी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। वह एक अच्छी सहायता थी। उन्होंने आपकी बहुत मदद की, है ना? जी सर, उन्होंने आपकी बहुत मदद की। शुक्रिया, बेहतरीन, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, शानदार। एलेक्स लाकराफ, सांता क्रूज में कानून प्रवर्तन और आपातकालीन सेवा के प्रमुख, धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। जस्टिन मैकेनरी, सांता क्रूज के एक्वेटिक्स और लाइफ गार्ड ऑपरेशंस के सहायक प्रमुख। मैं यही हूँ सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या आप ट्रेनिंग के लिए जिम्मेदार थे? हाँ, मैं लाइफ गार्ड ट्रेनिंग के लिए और मार्गदर्शन करता हूँ। और बहुत सारे लाइफ गार्ड्स के लिए भी, है ना? हम हर साल करीब 200 लाइफ गार्ड्स बहुत बढ़िया ट्रेन करते हैं। उस उम्र में 16 से शुरू करना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। मैंने पढ़ा था एक 16 साल के बच्चे के लिए ये बहुत कुछ है, ये आसान नहीं है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए बहुत ईमानदारी और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि राइडर ने जो बचाव किया वास्तव में उस चीज़ का उदाहरण है जिसे हम एक स्टेट पार्क लाइफ गार्ड में तलाशते हैं। और आप एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक पल के लिए भी छोड़ देते तो उसे ढूंढना बहुत मुश्किल होता है ना? बिल्कुल, उन परिस्थितियों में किसी पीड़ित को खोना विनाशकारी होता। हाँ, वाकई अद्भुत। मतलब आपको सम्मान का अंदाजा नहीं है। जोएल कहाँ है? स्टेट पार्क सुपरिटेंडेंट लाइफ गार्ड सांता क्रूज। मैं यही पर हूं सर। जोएल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच में तुम्हारा आभारी हूँ। तो क्या हम 1 घंटे में डिनर के लिए मिल रहे हैं, है ना? तुमने वाकई बहुत ही बेहतरीन काम किया है जोएल। और माइक मैकनेमी, सांता क्रूज के स्टेट पार्क सुपरिटेंडेंट, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बेहद गर्व महसूस हो रहा है। और फिर से आपने जो किया वह अविश्वसनीय था और हर किसी ने इसे देखा और आप इसे बार बार देखेंगे। मुझे पता है कि जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मैंने कहा इसे पीछे करो, मैं इसे फिर से देखना चाहता हूँ, क्या यह वाकई हो रहा है? और आप दोनों को बहुत गर्व होना चाहिए। आप पूरे समूह को गर्व है। और तुम्हारे पिता दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं, तुम्हें पता है, क्योंकि मैंने उनसे एक सवाल पूछा था। मैंने कहा तो अगर ऐसा नहीं होता तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाता, और आपने कहा ये एक बिल्कुल अलग जीवन होता है ना? बिल्कुल, कोई शक नहीं, राइडर ने जो किया हुआ विश्वसनीय है। मैं उनका, आरोन और बाकी टीम का, और यहाँ तक कि वहाँ मौजूद
भले लोगों का भी बहुत आभारी हूँ। मेरा मतलब है आज उनके बगल में बैठना और कल उनका जन्मदिन मना पाना एक सौभाग्य की बात है। और मुझे यकीन है कि आप इस समूह के लोगों से थोड़ा जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपको एहसास है कि उन्होंने कितना शानदार काम किया है। शायद पता है, ये दिलचस्प है, क्योंकि वे कह रहे हैं कि उस इलाके में आपने इतने सारे लोगों को बचाया है। आप कह रहे हैं कि उस रात आपने किसी की मदद की थी, शायद उस हद तक नहीं, लेकिन आपने किसी की मदद की। लेकिन शायद लाइफ गार्ड्स को वह श्रेय नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। इसने वास्तव में दिखाया कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और कुछ खास इलाकों में, तो देश के कुछ इलाकों के बारे में आप कह सकते हैं कि वे लोगों के मुसीबत में पड़ने के लिए बहुत संवेदनशील हैं, है ना? और क्या ये उस पूरे तट पर राज्य के सबसे खराब इलाकों में से एक था? मेरा मतलब है कि आपके पास अन्य इलाके भी हैं, क्योंकि वह जगह बहुत खतरनाक लगती है, जिस तरह से वे एक खूबसूरत दिन पर भी, है ना? उस दिन हालात थोड़े मुश्किल थे। गर्मी के कारण बीच पर काफ़ी भीड़ थी और ऊंची लहरों व तेज़ धाराओं ने इसे खतरनाक बना दिया। कैलिफोर्निया का तट काफ़ी विविध है और यहाँ के दुर्गम हिस्सों में हमारे लाइफ गार्ड्स हर दिन तैनात रहते हैं। लाइफ गार्ड्स वर्क ऑन एवरी डे। क्या आपके पास ऐसे इलाके हैं जहां लाइफ गार्ड नहीं होते और वे बहुत खतरनाक होते हैं और लोग अनजाने में वहां तैरने चले जाते हैं और शायद उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होता, है ना? हाँ, राज्य और देश भर में निश्चित रूप से ऐसे असुरक्षित क्षेत्र हैं। बिना जानकारी या तैरने की क्षमता के वहाँ जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। और आपके पास ऐसा बहुत कुछ है। क्या ये सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से एक है, ये भंवर? मैं कहूँगा कि ये गर्मियों के महीनों के दौरान ये हमारे सबसे खतरनाक गर्मियों के समुद्र तटों में से एक है। हाँ, ये अद्भुत लग रहा था और ये रुका नहीं। आप जानते हैं, पानी आया और बस आता ही रहा। हाँ, बिल्कुल। ये और ऐसा लग रहा था कि आप लगभग किनारे पर थे, लेकिन आप वास्तव में किनारे पर नहीं थे। ये एक शानदार चीज थी। क्या आपके पास कोई प्रश्न है? मिस्टर प्रेसिडेंट, और यहाँ सम्मानित होने पर आपको बधाई मिस्टर विलियम्स। अभी सवाल सिर्फ उन्हीं के लिए रखते हैं, बाद में हम पूछ लेंगे। कृपया आगे बढ़े। शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। सबसे पहले इसके लिए धन्यवाद। आप क्या उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा इस अविश्वसनीय युवक की कहानी से क्या सीखेंगे? बढ़िया सवाल है। देखिए, वे राइडर और नथानियल को आदर्श मानेंगे। जिस तरह नथानियल ने इसे संभाला, मुश्किलों के बावजूद वो शांत था। मैं सब कुछ देख रहा था। ये तो अब बहुत ही शांत थे और वे सम्मान हासिल करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे लाइफ गार्ड और सुरक्षा से जुड़े इन लोगों के काम के प्रति सम्मान हासिल करेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। ये एक अविश्वसनीय अनुभव था। कोई भी देख रहा हो जैसे ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं उस दुनिया का सम्मान करता हूँ। मैंने हमेशा किया है, लेकिन शायद इतना कभी नहीं जितना अब करता हूँ। तो मुझे लगा कि आप अपने पेशे में जो आप करते हैं और जो आप इतनी अच्छी तरह से करते हैं, उसमें आप ज़बरदस्त शालीनता और अनुभव लाए। एक वास्तव में ज़बरदस्त शालीनता, ज़बरदस्त एक एहसास कि इसे होते देखना, इसे अपनी आंखों के सामने देखना इतना अद्भुत है। और मुझे नहीं लगता कि कोई और, मैंने पहले भी लहरें देखी हैं, मैंने पहले भी बचाव कार्य देखे हैं, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये आपके पेशे के लिए एक बहुत बड़ी बात रही है और लोग इसका और आपका और भी अधिक सम्मान करेंगे। इसलिए मुझे लगा कि ओवल ऑफिस में इसका आयोजन वास्तव में एक बहुत सार्थक कार्यक्रम था। बधाई हो। ठीक है, तो मेरा वास्तव में एक प्रश्न है। प्रश्न, अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं इस युवक से भी एक सवाल पूछ सकती हूँ? तो सबसे पहले, बहुत से लोग आपके काम से बहुत प्रेरित हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उन खतरनाक पलों में आपके दिमाग में क्या चल रहा था और आप भविष्य में क्या करना चाहेंगे? लाइफगार्ड के रूप में इस अनुभव ने आपको कैसे आकार दिया है? उन खतरनाक पलों में हम अपने प्रशिक्षण का सहारा लेते हैं। हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग मिली है कि हम स्थिति को बेहतर संभाल सकें। मैं बस यही सोच रहा था कि लड़के को जल्द पानी से बाहर कैसे निकालूं। भविष्य में मैं फायर फाइटर बनना चाहता हूं, पैरामेडिक स्कूल जाना चाहता हूं और उम्मीद है। क्या आप यह भी करेंगे? हम उन्हें सिफारिशें देंगे। हमारे पास कुछ अच्छी सिफारिशें हो सकती हैं। आगे बढ़िए। मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन धन्यवाद। क्षमा करें। सबसे पहले धन्यवाद। आप हम सबके लिए प्रेरणा हैं और हमारी पीढ़ी के लिए आशा है। इसी संदर्भ में क्या आप अपनी पीढ़ी को सेवा और अपने काम के बारे में कोई संदेश देना चाहेंगे? उम्मीद है कि सब इससे सीखेंगे, ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे, आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे और जितना हो सके सबकी सहायता करेंगे। आपके क्षेत्र में एक लाइफगार्ड की औसत आयु क्या है? मैं कहूँगा कि पिछले साल इनमें से बहुत से 16 से 17 साल के थे।
और आपके पास कुछ ऐसे भी हैं जो इसे पेशा बनाते हैं, है ना, बहुत सारे। तो क्या आपके पास 35, 40, 45 साल के लोग हैं? ये बहुत अच्छा है। और वे लहरों पर एक खूबसूरत जीवन जीते हैं, है ना, और वे इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहेंगे, है ना। ये बहुत अच्छा है, मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया है। प्रेसिडेंट, एक और विषय पर कल डॉन। खैर रुकिए, पहले इस विषय को खत्म करते हैं। ये मेरे लिए बहुत रोमांचक है। आप जानते हैं ऐसा कुछ होते देखना बहुत रोमांचक है। वह एक असली हीरो है। आप जानते हैं जब आप इसे देखते हैं तो मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कर पाता या नहीं। मैं शायद नहीं करता। आप भाग्यशाली हैं कि मैं उस दिन ड्यूटी पर नहीं था। मुझे नहीं पता। नहीं, वह एक असली हीरो है। ये अद्भुत है। वो वास्तव में बहुत भाग्यशाली भी है। भगवान आप पर नजर रख रहे थे, है ना। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। मिस्टर प्रेसिडेंट, ईरान पर एक सवाल है, साथ ही बचाव कार्य पर भी पूछना चाहूँगी। कांग्रेस पर दबाव है कि ओपन वाटर लाइफ गार्ड्स को फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का दर्जा मिले। ये इससे उन्हें संघीय लाभ और कार्यक्रम मिलेंगे। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? खैर मुझे लगता है उन्होंने इसे पूरा करने में लंबा रास्ता तय किया है। ऐसी बात जिस पर लोग चर्चा नहीं करते। हमारे पास और भी कई मुद्दे हैं। ये सवाल मैंने पहली बार सुना है, पर ये चल तो रहा है। क्या ऐसा है? मैं इसके पीछे अपना पूरा समर्थन देना चाहूंगा। तो आइए इस पर एक नजर डालते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और ईरान मुझे पर ये आपका विचार बहुत पसंद धन्यवाद। आया। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मतलब है क्या ये कुछ ऐसा है जिस पर बहुत चर्चा हुई है? कांग्रेसी इस बचाव के बाद से इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हाँ। खैर मुझे लगता है कि यहाँ जो हुआ उसके बाद ऐसी संभावना है कि ऐसा कुछ होगा। और राष्ट्रपति महोदय, ईरान के साथ आपका समझौता आज समाप्त हो रहा है। क्या आप आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करने पर अंतिम समझौते पर पहुंचने के उतने ही करीब हैं जितने आप 60 दिन पहले थे? राइडर का काम पहले निपटा लेते हैं, फिर हम आपके कुछ सवालों के जवाब भी दे देंगे, ठीक है? धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय। उस युवक और उसके प्रशिक्षकों के लिए एक पिता के नाते ऐसे पल मुझे चिंतित करते हैं। देश भर के उन माता पिता के लिए आपका क्या संदेश है जो अपने बच्चों की सुरक्षा बढ़ाना चाहते हैं, खासकर जब वे इतने छोटे हों? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही बीच का चुनाव करें और साथ ही वहाँ लाइफ गार्ड्स की मौजूदगी भी सुनिश्चित करें। वो दिन वाकई बहुत सुहावना था और सब कुछ बिल्कुल ठीक और सामान्य लग रहा था। पानी भी काफ़ी शांत था, लेकिन तभी अचानक से वहाँ हिंसक लहरें उठने लगी। यही बात मुझे बहुत हैरान करती है। मैंने इसका अध्ययन किया। मैंने कहा यह अविश्वसनीय है। मैंने पानी में इस तरह की उथल पुथल कभी नहीं देखी। मैंने अपने जीवन में बहुत सी दुखद और भयावह चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा शांत पानी नहीं देखा जो हर 15 सेकंड के भीतर ही पूरी तरह से उथल पुथल हो जाता हो। मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ आपके गार्ड्स की तैनाती होनी चाहिए थी, लेकिन वे वहाँ मौजूद नहीं हैं। क्या आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या आप तट के किनारे और अधिक गार्ड होने की कल्पना कर सकते हैं? तट के वे हिस्से जहाँ सुरक्षा नहीं है और जहाँ लोग मर जाते हैं। हाँ, निश्चित रूप से नेशनल वाटर सेफ्टी एक्शन प्लान और कैलिफोर्निया स्टेट एक्शन प्लान दोनों ही अधिक निगरानी की बात करते हैं। और निगरानी से हमारा मतलब क्या हम बहुत से लोगों को खो देते हैं किसी क्षेत्र को कवर न करने की कमी के कारण? बस उनमें से कुछ जगहों पर यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि वहाँ रहने के खर्च के कारण ये महंगा है। ये एक तटीय समुद्र तट समुदाय है और समुद्र तट पर $1 मिलियन के घर हैं और हमारे लाइफ गार्ड न्यूनतम वेतन से थोड़ा अधिक कमा रहे हैं, लेकिन उन जगहों पर रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए उन क्षेत्रों में कर्मचारियों को बनाए रखना मुश्किल है। जैसे जैसे लाइफ गार्ड बड़े होते हैं और वे इसे एक पेशा बनाना चाहते हैं जो एक नेक पेशा है, अब वे बहुत अधिक वेतन पाते हैं, है ना? हाँ, यदि वे एक पूर्णकालिक लाइफ गार्ड बन जाते हैं, जिसके लिए हमारे विभाग में आपको एक शांति अधिकारी बनना आवश्यक है। समझ गया, ठीक है। खैर ये उस दूसरे प्रश्न के लिए मदद करता है। ये मुमकिन है। ये एक रहने योग्य वेतन है जिससे वे समुदाय का हिस्सा बनकर वहीं रह सकते हैं जहाँ काम करते हैं और समाज में योगदान दे सकते हैं। तो क्या आप इसे करेंगे? आपने राइडर के साथ बहुत मदद की। क्या आप इसे एक पेशे के रूप में करेंगे या आप बाद में अन्य चीज़ें करेंगे? मैं कैलिफोर्निया में फुल टाइम फायर फाइटर पैरामेडिक हूँ। स्टेट पार्क से जुड़ा हूँ क्योंकि मैं इस प्रोग्राम का RNE हूँ। इसने मेरी बहुत मदद की है। राइडर जैसे लोगों को ट्रेनिंग देना मुझे पसंद है, इसलिए मैं यहाँ लंबे समय तक रहने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छा है। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये वाकई शानदार है। हाँ, कृपया बिल्कुल। नीतिगत प्रश्न राष्ट्रपति महोदय, इन लाइसेंस प्लेट स्कैनर के बारे में अभी बहुत बहस चल रही है जो पूरे देश में लगाए जा रहे हैं। उन्हें FLOC कैमरे कहा जाता है। लोग चिंतित हैं कि पुलिस उनका दुरुपयोग कर सकती है। क्या आपने उनके बारे में सुना है? आपका क्या खैर अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। आप जानते हैं इसके पक्ष और विपक्ष हैं, है ना? अभी इसका अध्ययन किया जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में इस पर हमारे विचारों के बारे में एक तरह का जवाब होगा। मिस्टर प्रेसिडेंट, जॉन अल्था का कहना है कि आप काम छोड़कर नताली हार्ट के साथ घूमना और बॉलरूम बनाना पसंद करते हैं। क्या कहेंगे आप, जॉन अल्था?
आपका मतलब है पीवी हरमन जैसा दिखने वाला? नहीं, मैं अन्य चीज़ें करना बहुत पसंद करूंगा। ये एक हम यहाँ एक बेहतरीन सुविधा बना रहे हैं। हम एक वाइट हाउस को ठीक कर रहे हैं जिसकी देखभाल नहीं की गई है। आप इसे देख सकते हैं। वो ओवल ऑफिस में ये कमरा एक अपमानजनक स्थिति में था और इसे छोड़ दिया गया था। पूरी इमारत व्हाइट हाउस को छोड़ दिया गया था। बाहरी हिस्से टूट रहे थे, खंभे टूट रहे थे, पूरी जगह अस्त व्यस्त थी। इसके अलावा वे पिछले 150 सालों से एक बॉल रूम पाने की कोशिश कर रहे हैं और जब मैंने कहा कि मैं एक बॉल रूम बनाने जा रहा हूं तो सेना ने पूछा कि क्या वे मुझसे मिल सकते हैं और वे कहते हैं सर हमारे पास ज़मीन में गहराई तक जाने और वाइट हाउस के साथ और पूरे वॉशिंगटन डीसी के साथ जाने के लिए एक सैन्य सुविधा बनाने का अवसर है जो बहुत मूल्यवान होगी। और फिर वे ऊपर ड्रोन पोर्ट के साथ आए जो वाइट हाउस और पूरे डीसी की रक्षा के लिए एक प्रमुख ड्रोन पोर्ट होगा। ये सब कुछ जुड़ गया और ये सिर्फ एक बॉल रूम से कहीं बहकर बन गया। मैंने सोचा वाह क्या अवसर है। अगर सिर्फ बॉल रूम बनाना होता तो मैं उसे बहुत जल्दी बना देता क्योंकि मैं इसमें माहिर हूँ। हम ज़मीन में 5 मंजिल नीचे गए। हमने सेना के लिए ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें की जो उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती थी। उन्होंने कहा अच्छा वो एक अवसर है जो हमारे पास है क्योंकि आप बॉल रूम बना रहे हैं कि यदि आप अधिक समय बिताने के इच्छुक होंगे तो हम होना पसंद करेंगे। हम कई वर्षों से व्हाइट हाउस में ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और वे कई वर्षों से व्हाइट हाउस में एक बॉल रूम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि हम टेंट का उपयोग करते थे और टेंट आमतौर पर या तो प्लास्टिक सामग्री या कैनवास के बने होते हैं और वे 22 कैलिबर की गोलियों को भी नहीं रोक पाएंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो वे किसी भी चीज़ को रोकने में नाकाम रहेंगे। ये स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। उन्होंने बरसों से टेंट इस्तेमाल नहीं किए। उनके पास कोई बड़ा जैसे राष्ट्रपति श्री 24 सितंबर के आसपास आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये 24 सितंबर है और हम चाहेंगे कि 2000 लोग रात के खाने पर आएँ और एक अच्छी शाम मनाएं इत्यादि। लेकिन हमारे पास केवल एक कमरा है जिसमें 89 लोग बैठ सकते हैं और 89 लोग उचित नहीं है। तो शायद अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बुलेट प्रूफ खिड़कियों, बुलेट प्रूफ पक्षों के साथ पूरी तरह से सुरक्षित है। ये ड्रोन प्रूफ है। ये मिसाइल हर सबसे बेहतरीन और हमें इसकी आवश्यकता है और विशेष रूप से दुनिया के साथ जो हुआ है दुर्भाग्य से आप कह सकते हैं। हाँ, तो क्या आपका ये मानना है कि क्या सकते सभी लोग? आज सुबह आपने कहा था कि अगर ओमान ने होर्मुज जल मरुमध्य को फिर से खोलने के रास्ते में बाधा डाली तो आप उनकी ऐसी तैसी कर देंगे। क्या आप कहेंगे कि ओमान जो एक रणनीतिक साझेदार है उसके साथ आपका धैर्य जवाब दे रहा है? नहीं, उनका बर्ताव मुझे ठीक नहीं लगा पर हम उन्हें आसानी से संभाल लेंगे जैसे बाकियों को। मिस्टर प्रेसिडेंट, मेरे 2 सवाल हैं। सेंटर स्क्वायर की रिपोर्ट के मुताबिक आपके दोबारा चुने जाने से महीनों पहले ही करीब 2 दर्जन डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल आपके खिलाफ मुकदमों की योजना बना रहे थे। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? दूसरा सवाल, खैर मैंने इसके बारे में सुना है। मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि उन्होंने इस देश को पहले कभी नहीं की तरह हथियार बनाया है। वे डेमोक्रेट्स जैसा कि मैं उन्हें कहता हूं, उन्होंने देश को इस तरह हथियार बनाया है जैसा कि पहले कभी किसी ने नहीं देखा। जब आप उन रिपोर्टों को देखते हैं जो अब आ रही हैं जिन्हें आपने कभी नहीं देखा होता अगर मैंने भारी बहुमत से चुनाव नहीं जीता होता, लेकिन अगर मैं चुनाव नहीं जीतता तो आप इसे कभी नहीं देख पाते। लेकिन जो रिपोर्ट आप अब देख रहे हैं और जिस तरह की अवैध गतिविधि उन्होंने 2020 के चुनाव और उसके बाद इस्तेमाल की, वह चौंकाने वाली है। ये बहुत बेईमान लोग हैं, इसलिए मुझे ये सुनकर आश्चर्य नहीं होगा। माफ करें, ये डीप सी बट है। आपने पहले कहा था अगर डेमोक्रेट सत्ता में आए तो वे फिलिबस्टर खत्म कर डीप सी को राज्य बना सकते हैं। कुछ समय पहले सीनेटर माइकल ली ने ये राज्य नहीं होगा। हमारे पास एक कट्टरपंथी वामपंथी मेयर चुनी गई है। मैं उनसे नहीं मिला पर यकीन है कि वह अच्छी होंगी। लेकिन बहुत कट्टरपंथी वामपंथी और हमें डीसी को संघीय बनाना होगा। आप जानते हैं हमने डीसी को महान बनाया है। आज जब मैं यहाँ आया था तो ये एक बहुत ही खतरनाक राजधानी थी। मैं रॉयटर से कहता मत आओ, ये बहुत खतरनाक है। अब मैं कह सकता हूँ आप सड़क पर चल सकते हैं, आप नाथानियल और अपने सभी दोस्तों को साथ ले सकते हैं, आप चल सकते हैं और आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आप 1.5 साल पहले यहाँ होते तो आंकड़े भयानक थे। अपराध, हत्याएं, मौतें, नशीली दवाओं का कारोबार, सब कुछ। हमने इसे देश के सबसे असुरक्षित शहर से बदलकर सबसे सुरक्षित बना दिया है। वॉशिंगटन में जो हुआ वह अद्भुत है। यह हमारी राजधानी है। हमारी राजधानी सुरक्षित होनी चाहिए। हमने कई कारणों से ऐसा किया, साथ ही नेशनल गार्ड को भी तैनात किया। लेकिन इसके अलावा स्वच्छता, नई घास, भित्तिचित्र सब चले गए हैं। हमने 82 स्मारकों, फव्वारों और अन्य चीज़ों की मरम्मत की। वे जगहें
और जब आप इसे अब से 6 महीने बाद देखेंगे तो ये इससे भी आगे होगा। हमें अपनी राजधानी पर गर्व है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, चाहे आप निर्माण करें, चाहे आप व्हाइट हाउस को ठीक करने के लिए कुछ करें, जहां आप जानते हैं अब उनके पास पहले कभी कोई रियल एस्टेट डेवलपर नहीं था, एक बहुत अच्छा यहाँ पहले, और शायद उनके पास फिर कभी ना हो, लेकिन आप जानते हैं हमारी महान राजधानी को ठीक करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग देश में आ सकें और राजधानी में उनकी हत्या न हो। लोग यहाँ आते थे। हमारे पास देश के सबसे खराब, सबसे असुरक्षित शहरों में से एक था, अब हमारे पास सबसे सुरक्षित शहरों में से एक है। बस ख़त्म करने के लिए हमें रेस्तरां के साथ एक वास्तविक समस्या थी। कोई भी रेस्तरां नहीं खोलना चाहता था, उद्यमी। अब आपको जगह नहीं मिल सकती। हर रेस्तरां खचाखच भरा हुआ है, जगह फल फूल रही है। वॉशिंगटन डीसी में लोगों के साथ लूटपाट, बलात्कार, मारपीट, गोलीबारी और हत्या नहीं होगी। ये सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है। अपराध में 84% की कमी आई है और वह मैंने कम समय में किया। मेम्फिस में भी इसमें कमी आई है, जहां हम विशेष रूप से गए थे, और न्यू ऑर्लियंस में भी इसमें कमी आई है। मुझसे गवर्नर ने पूछा था क्या मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि वे मार्डी ग्रास मना रहे थे। ये बहुत बुरा था और उन्होंने अब तक का सबसे अच्छा मार्डी ग्रास मनाया, अब तक का सबसे सुरक्षित मार्डी ग्रास। हम न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया या शिकागो में भी ये कर सकते थे अगर हमसे कहा जाता, लेकिन देश भर में अपराध के आंकड़े 15 से 17% कम हुए हैं। एक रिकॉर्ड। माननीय महोदय, किम जोंग उन ने बातचीत करने के आपके अनुरोध का अब तक जवाब क्यों नहीं दिया है? क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? जवाब नहीं दिया। हाँ, उन्होंने दिया है। बात कहाँ तक आई? ये वास्तव में काफ़ी सकारात्मक बात है। देखिए, हम तो दक्षिण कोरिया की रक्षा का जिम्मा बरसों से उठा रहे हैं। मेरे पिछले कार्यकाल के दौरान वे सुरक्षा के बदले सालाना $3 बिलियन देने के लिए सहमत हुए थे, क्योंकि उससे पहले वे किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर रहे थे। और मैंने उनसे मेरे अनुरोध पर ऐसा करने के लिए कहा। मैंने कहा सही ढंग से किया गया। वे इसके बारे में खुश नहीं थे, लेकिन वे सहमत हो गए। मैंने $10 बिलियन मांगे और वे बहुत नाखुश थे। हमने अल्पकाल के लिए $3 बिलियन पर सहमति जताई, जो हर साल बढ़ता जाएगा ताकि वे अपनी सुरक्षा का खर्च उठाएं। चुनाव में धांधली के 4 साल बाद जब मैं लौटा तो देखा कि बिडेन ने बिना किसी कारण वह $3 बिलियन रद्द कर दिए। हाल ही में जब मैंने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति को फ़ोन किया, जो मुझे पसंद हैं, वे वाकई बहुत अच्छे हैं। जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो मैंने कहा क्या आप हमारी थोड़ी मदद करना चाहेंगे? हमें ईरान के मामले में मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ईरान के मामले में हमारी मदद करें। उन्होंने कहा नहीं धन्यवाद। और मैंने कहा 1 मिनट रुकिए, हमारे पास वहाँ 39,000 सैनिक हैं जो किम जोंग उन आपके पड़ोसी से आपकी रक्षा कर रहे हैं, और आप ईरान में एक बहुत ही आसान सैन्य अभियान में हमारी मदद नहीं करेंगे? ये अजीब है। नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होना चाहेंगे। मैं कहता हूँ खैर हम आपकी मदद करने में क्यों शामिल हैं, तो और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं जब आप किसी से पूछते हैं क्या आप हमारी मदद करना चाहेंगे और वे कहते हैं नहीं धन्यवाद, और फिर हम एक देश से उनकी रक्षा कर रहे हैं और खुद अरबों का भुगतान कर रहे हैं, न केवल उनकी बल्कि अन्य देशों की रक्षा करने में हमें अरबों और अरबों डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। नाटो को देखिए, हम रूस से यूरोप की रक्षा करने में सैकड़ों अरबों डॉलर खर्च करते हैं, सैकड़ों अरबों, ज्यादातर रूस से, लेकिन अन्य चीजों से भी। और फिर वे कहते हैं खैर वे उस जलद मरुमध्य की रक्षा करने में शामिल नहीं होना चाहते जहां से उन्हें अपना अधिकांश तेल मिलता है। उन्हें अपना 50% तेल मिलता है और वे शामिल नहीं होना चाहते। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं बस निष्पक्षता चाहता हूँ। दक्षिण कोरिया से मेरे अच्छे संबंध हैं। वे हर साल $3 बिलियन दे रहे थे, फिर बिडेन को मना लिया कि मैं बुरा हूँ और उन्हें नहीं देना चाहिए। उन्होंने तुरंत वह आदेश रद्द कर दिया। हमें पैसे मिल रहे थे, हमें बहुत अधिक भुगतान मिल रहा होता, लेकिन हम इन सभी देशों की रक्षा नहीं कर सकते, खासकर जब वे हमारी मदद के लिए वहाँ नहीं होते। सहमति पत्र की समय सीमा खत्म होने पर क्या आप आज ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के लिए किसी अंतिम समझौते के उतने ही करीब हैं जितने 6 साल पहले थे? हाँ, देखिए वे समझौता तो करना चाहते हैं, लेकिन वे वैसा समझौता नहीं करेंगे जैसा मुझे ज़रूरी लगता है। हम वहाँ बस एक वजह से हैं, ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। आप समझते हैं ईरान के पास परमाणु हथियार न तो हो सकते हैं न होंगे। B-2 बम वर्षकों के हमारे हमले के बाद उन्हें परमाणु हथियार बनाने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ईरान के पास ये नहीं हो सकता।
ये साफ है, वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते। राष्ट्रपति महोदय, आप उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो कहते हैं कि आप सैन्य अभ्यासों को कम करके हमारे पुराने सहयोगियों के बजाय उत्तर कोरिया में विरोधियों के हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, मैं इसे और भी सुरक्षित बना रहा हूँ। आप देखिए, मैं वास्तव में इसे और भी सुरक्षित बना रहा हूँ। किम जोंग उन ने हमेशा मेरे साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया है और हम कई मौक़ों पर मिले हैं। वास्तव में 2 मुख्य मौक़ों पर बात की है और समय बिताया है। मैं उन्हें समझता हूँ, वे मुझे समझते हैं। युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, मेरी उनके साथ पड़ती है। आप जानते हैं, उन्हें बिडेन पसंद नहीं थे, उन्हें ओबामा पसंद नहीं थे, उन्हें कोई भी पसंद नहीं था, लेकिन मेरी उनके साथ बहुत अच्छी पड़ती है। नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वह चीजों को सुरक्षित बना रहा है, बिल्कुल इसके विपरीत। क्या वाकई में? चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए। आप इस नौजवान के सामने बहुत बदतमीजी कर रही हैं, ठीक है? क्या आपको नहीं लगता कि ये बदतमीजी कर रही है? वो समझता है। चुप रहिए। आप किसके साथ हैं? फेक न्यूज। आप फेक न्यूज हैं। आप एक शोर मचाने वाली, उपद्रवी इंसान हैं। आप फेक न्यूज हैं। चुप रहिए, चुप रहिए। किम जोंग उन से बात की थी, क्या उन्होंने आपसे सैन्य? आप एक फर्जी रिपोर्टर हैं और आप फर्जी खबरें रिपोर्ट करती हैं। आगे बढ़िए। राष्ट्रपति महोदय, क्या यूएसएस लिंकन पर पर्याप्त भोजन है? हाँ है। वो CNN की एक फर्जी रिपोर्ट थी। लिंकन वहाँ कुछ समय से है, काफ़ी समय से, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने उन्हें वहाँ बहुत लंबे समय तक रखा है। मैं एक समूह बैठक में था और सप्ताहांत में एक एडमिरल मुझसे मिलने आए। वह एक बड़े समूह में थे, एक सेवानिवृत्त एडमिरल। उन्होंने कहा, सर मैं उन जहाज़ों पर रहा हूं जो वहां इससे कहीं ज़्यादा समय से हैं। लिंकन के लोग कहते हैं कि इसका रख रखाव और देखभाल बहुत अच्छे से की गई है। दूसरे लोगों ने भी जाकर इसकी पुष्टि की। ये CNN की फर्जी खबर थी। राष्ट्रपति महोदय, एक रिपोर्ट है कि CCP के एक वरिष्ठ खुफिया अधिकारी ने अभी व्हाइट हाउस के सामने एक ऐतिहासिक इमारत खरीदी है। क्या आपने इसके बारे में सुना है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, मैंने ये नहीं सुना है। राष्ट्रपति महोदय जी हाँ, आदरणीय। ओह, तो ठीक है। खबरों के मुताबिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने हाल ही में सूजी विल्स का रूप धारण करने वाले किसी व्यक्ति को टेक्स्ट मैसेज भेजे। क्या आप उनके विवेक या दोनों देशों के बीच संचार की स्थिति को लेकर चिंतित हैं? नहीं, पर किसके साथ क्या हुआ? उन्होंने टेक्स्ट भेजे। जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने सूजी विल्स बने किसी व्यक्ति को टेक्स्ट संदेश भेजे थे और ये वाकई नहीं, मुझे यकीन है कि उनसे कोई गलतफहमी हुई होगी। राष्ट्रपति महोदय। आप जानते हैं, मैंने उनसे 1-2 बार बात की। हमारी बातचीत काफ़ी अच्छी रही। मुझे लगता है कि वे उत्तरी सागर को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। उससे यूके काफ़ी अमीर हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वे उत्तरी सागर को खोल देते हैं तो अभी उनके पास एक आवर्जन समस्या है और उनके पास एक ऊर्जा समस्या है। वे अपनी एक समस्या सुलझा लेंगे, वो एक बड़ी बात होगी। उससे यूके अमीर हो जाएगा। अगर आप उत्तरी सागर को खोलते हैं तो ये दुनिया की सबसे बड़ी खोजों में से एक है, और अगर वे उत्तरी सागर को खोल देते हैं तो यूके फिर से अमीर हो जाएगा। राष्ट्रपति जी। हाँ, राष्ट्रपति महोदय, क्या वे लोग जो, क्या हमें ये लोग अच्छे नहीं लगते? हाँ, अच्छे लोग हैं, है ना? उससे देखिए, वो कह रहा है वो कह रहा है ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? आपका बेटा कह रहा है ऐसे लोग कहाँ से आते हैं? आगे बढ़िए। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग बॉलर रूम का विरोध कर रहे हैं और इसे चुनौती दे रहे हैं, क्या उन्होंने किसी तरह का समाधान या किसी तरह का समझौता पेश किया है, या वे बस यही कहते हैं कि वहाँ एक गड्ढा होना चाहिए? क्या है? तो जो लोग बॉल रूम का विरोध कर रहे हैं वे मेरी राय में हमारे देश के प्रति बहुत गद्दार हैं, बहुत गद्दार। और मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम समय से बहुत आगे हैं, हम बजट के अंदर हैं। ये अपनी तरह का सबसे खूबसूरत बॉल रूम होने जा रहा है। आप जानते हैं, जब मैं चीन में था तो हम चीन के ग्रेट हॉल में गए थे। वो एक बड़ी खूबसूरत इमारत थी और हमारे पास वैसा कुछ भी नहीं है और हमारे पास वैसा होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें ज़बरदस्त सैन्य सुरक्षा भी मिल रही है, ड्रोन सुरक्षा। इमारत ड्रोन प्रूफ है, ये मिसाइल प्रूफ है, जितना कोई चीज़ मिसाइल प्रूफ हो सकती है। ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, कोई भी गोली खिड़कियों के आर पार कुछ नहीं जा सकता। हमारे पास, अब जानते हैं, सब कुछ बेहतरीन दर्जे का है। ये काफ़ी सुरक्षित है। और आप जानते हैं, ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि जब ये तैयार होगा तब मैं यहाँ बहुत कम समय के लिए रहूँगा। अगर ये समय और बजट पर पूरा हुआ तो मैं वहाँ 4, 5, 6 महीने के लिए रहूँगा। ये भावी राष्ट्रपतियों के लिए है, मेरे लिए नहीं, भावी राष्ट्रपतियों के लिए। और ये एक उपहार है, हम अपने देश को एक उपहार दे रहे हैं। बॉल रूम बनाने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च कर रहे हैं और ये इस देश के महान देशभक्तों की ओर से एक उपहार है। उदाहरण के तौर पर, मतलब मैं आपको नाम दूंगा,
मैं कुछ नाम जारी करूंगा। वास्तव में मैं उन्हें आज ही जारी करना चाहता था, लेकिन हम थोड़े व्यस्त हो गए, और सच कहूं तो इस समूह के साथ रहना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन हम उन्हें जारी करेंगे। कुछ लोग जिन्होंने योगदान दिया, लेकिन ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक उपहार है। किसी करदाता के पैसे की आवश्यकता नहीं है, और आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉलर रूम होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं करना चाहता था, लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसकी ज़रूरत है, और फिर से मुझे इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब तक ये पूरा होगा मेरे पास 4 या 5 महीने बचे होंगे, 3 महीने कौन जानता है, लेकिन हम समय से आगे चल रहे हैं। ये दुनिया में अपनी तरह का, दुनिया में सबसे अच्छा होने जा रहा है। दुनिया में इसके जैसा कुछ नहीं होगा। ये व्हाइट हाउस के साथ बहुत खूबसूरती से मेल खा रहा है। इसे शानदार समीक्षाएं मिली हैं, वास्तुशिल्प समीक्षाएं। लोग इसे अविश्वसनीय मानते हैं। देखकर आप कहेंगे वाह क्या बात है, अमेरिका यही तो है, हमें भी ऐसा चाहिए। बॉल रूम के अलावा हम बड़ा सैन्य परिसर भी बना रहे हैं। जिन लोगों ने मुकदमा शुरू किया, मुझे लगता है कि मुख्य व्यक्ति को निकाल दिया गया था, और उसे उससे ठीक पहले एक अन्य कार्यक्रम से निकाल दिया गया था, और उसी ने इसे शुरू किया था। यह नेशनल ट्रस्ट है, लेकिन ऐतिहासिक संरक्षण के लिए नेशनल ट्रस्ट। अब वे कहते हैं कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका का है। वे यूनाइटेड शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित नहीं है। वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें योगदान भी नहीं देता है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। जब उन्हें लगा कि वे बस उपद्रवी हैं, तो उन्होंने योगदान देना छोड़ दिया। सालों पहले ही यह बंद हो गया था। तो यह किसी आधिकारिक अमेरिकी ब्यूरो या एजेंसी जैसा नहीं है। उन्होंने नेशनल ट्रस्ट को योगदान देना बंद कर दिया, और इसे नेशनल ट्रस्ट कहा जाता है। इसका यह शानदार नाम है, ऐतिहासिक संरक्षण के लिए नेशनल ट्रस्ट। वे उपद्रवियों का एक झुंड हैं जिन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका ने कई साल पहले, मुझसे बहुत पहले, योगदान देना बंद कर दिया था। जिस महिला ने इसे शुरू किया था उसे निकाल दिया गया था। वह अब वहां नहीं है, ये उसका बचा खुचा हिस्सा है। लबोलो अब यह है कि वे इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वे सफल नहीं होंगे, पर वे ऐसी चीज रोक रहे हैं जो लगभग पूरी हो चुकी है। जब उन्होंने मुकदमा दायर किया तो 1 साल पहले क्यों नहीं किया? उन्होंने निर्माण के बीच में मुकदमा क्यों दायर किया जब इसके निर्माण पर लगभग $40 करोड़ खर्च हो चुके हैं? उन्होंने 1 साल पहले मुकदमा क्यों नहीं शुरू किया होगा? हर कोई जानता था कि यह होने वाला है। मेरा मतलब है, यह कोई रहस्य नहीं था, हर कोई जानता था कि यह हो रहा है, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए था। लेकिन नेशनल ट्रस्ट देश के प्रति बहुत गद्दार है, क्योंकि वे चीजों का खुलासा करते हैं। मुकदमे की समस्या यह है कि इस बॉल रूम में कई सैन्य दस्तावेज थे जिन्हें गुप्त रहना चाहिए, पर अब वे उजागर हो गए हैं। दुनिया जानती है। खैर, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वे बड़े गद्दार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम वास्तव में अच्छा कर रहे हैं। हम समय से बहुत आगे हैं, और कई राष्ट्रपति आने वाले कई सालों तक इसका इस्तेमाल करेंगे। देश को अब तक मिले सबसे महान उपहारों में से एक मिलेगा। मुझे एक और चाहिए। पिछले हफ्ते आपने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने को कहा था, क्या आप विस्तार से समझा सकते हैं? ये वाकई एक बहुत ही बेहतरीन विचार है। हम इसे नाकाबंदी के जरिए नियंत्रित कर सकते हैं। नाकाबंदी है, हम इसे नाकाबंदी से नियंत्रित करते हैं। अतः इसे क्षेत्र घोषित करने का विचार अच्छा है। जनरल मरूम पर हमारा पूरा नियंत्रण है। वे अब परेशानी बन सकते हैं। वे पानी में माइन बिछा सकते हैं, और अरबों डॉलर के जहाजों का उनसे टकराना किसी को पसंद नहीं। नाकाबंदी काफी प्रभावी रही है। हम हर हफ्ते लाखों बैरल तेल निकाल रहे हैं। शायद ये सिलसिला रुक जाए या और बढ़े, पर आंकड़े देखें तो हम जल मरुमध्य खुला है और तेल की कीमतें कम हो रही हैं, और वे कम होती रहेंगी जब तक कि हम जो कर रहे हैं उससे कहीं अधिक कठोर कुछ करने का निर्णय नहीं लेते। ईरान बड़ी मुसीबत में है। उनके पास 300% मुद्रास्फीति है। देश अस्त व्यस्त है, और उनकी सेना पूरी तरह से हार चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप मांग रहे हैं? क्या आप MOU के विस्तार की मांग कर रहे हैं? धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.